आज एक और हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्लास मैट्रिक्स से रिलेटेड है। देखो, इंसान की बॉडी के अंदर अगर बात की जाए ना, तो एक से ज़्यादा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कुछ क्लास मैट्रिक के अंदर दो रिसेप्टर दिए गए हैं, एक आप लोगों के पास आईज है और दूसरा ईयर। ठीक है, अब देखो, इंसान की बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसान की बॉडी की अगर बात की जाए तो कितने रिसेप्टर और कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। क्लास मैट्रिक के अंदर हमारे पास दो रिसेप्टर दिए गए, वो हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन बॉडी आर डिटेक्ट द नंबर ऑफ स्टिमुलस, कि स्टिमुलस क्या चेंज ऑफ एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट के अंदर जो चीज चेंज हो रही है उनको इंसान की बॉडी दो किस्म के जरिए डिटेक्ट किया जाता है, जैसे लाइट है या साउंड है या ग्रेविटी है। ये डैमेज द टिश्यूज वगैरह को हमारे डैमेज कर सकती है अगर इनको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं किया जाए। तो ये प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी के टिश्यूज को या सेल को डैमेज करेंगे। तो उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं या ऑर्गन होते हैं, रिसेप्टरी ऑर्गन्स होते हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। जैसे फोटो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे पास आईज है, और जो साउंड रिसेप्टर्स है वो हमारे पास एयर है। साउंड को हमारे एयर कंट्रोल करता है, और जो लाइट को या फोटो रिसेप्टर्स वो हमारे आईज लाइट को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हम वन बाय वन इन रिसेप्टर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम आईज को पढ़ते हैं। आईज को मैंने दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया। पार्ट वन ये है, पार्ट वन हम दूसरे लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, फिर जाके हमारे पास पार्ट वन आई कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब देखो, ये है आईज। आईज इंसान की बॉडी के अंदर एक स्कल के अंदर एक सॉकेट के अंदर एम्बेडेड होती है। ठीक है, आईज लाई इन द बोनी, बोनी ये बोनी, ठीक है, बोनी सॉकेट ऑफ द स्कल। हमारे स्कल के अंदर ये बोनी सॉकेट होता है, इसके अंदर आई हमारी प्रोटेक्ट हुई होती है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि आई की लोकेशन कहाँ है। ठीक है, उसके बाद ये आई की स्ट्रक्चर है। हम इन आई के स्ट्रक्चर जितने भी ये पार्ट्स लिखे हुए हैं, ये इन पार्ट्स को वन बाय वन पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे देखो, आप लोग इन पार्ट्स को गौर से देख सकते हो। इन पार्ट्स को हम वन बाय वन देख पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है स्केलेरा। स्केलेरा एक ऐसी लेयर है, ठीक है, आईज के ऊपर पाई जाती है, जो आईज को प्रोटेक्ट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है, ये स्केलेरा is the white outer coating of the eye, कि ये आउटर कोटिंग है जो यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे खत्म होती है, पूरी आईज के ऊपर कवर होती है, उसको हम स्केलेरा कहते हैं। ये टफ होती है, ठीक है, और फाइब्रस टिश्यूज यहाँ कोलेजन फाइबर्स की बनी होती है। अब इसका काम क्या होता है? शेप को मेंटेन करना आईज की और प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और एक चीज याद रखना है कि स्केलेरा एक किस्म की नॉन लिविंग होती है और प्लस में ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, ओपेक होती है, यानी कि यहाँ से कोई भी चीज लाइट अंदर नहीं जा सकती है और यहाँ से जाती है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो ये होता है इसको हम कॉर्निया कहते हैं। बकाया फ्रंट रीजन के अंदर कॉर्निया होता है और पीछे की तरफ जो कवर होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्केलेरा कहते हैं। ठीक है, ये टफ ओपेक फाइबर है जो अराउंड द आई होती है, जो प्रोटेक्ट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके बाद कॉर्निया है। कॉर्निया हमारे पास फ्रंट के अंदर पाई जाती है, ये फ्रंट के अंदर पाई जाती है। ठीक है, फ्रंट के अंदर पाई जाती है। कॉर्निया एक इज अ लाइट आउटर मोस्ट लेंस, ये आउटर मोस्ट लेंस है। ठीक है, जब कंट्रोल करती है और फोकस करती है इंटर द लाइट इनटू द आई, आई के अंदर जो लाइट इंटर हो रही है बाहर से उनको कंट्रोल करती है। जैसे सपोज करते हैं ये हमारे पास आई है, इस आई के अंदर जो ये जो पार्ट है निकला हुआ उड़ा हुआ पार्ट,
ये ऊपरा हुआ पार्ट, ये स्क्लेरा है, ये कंप्लीट स्क्लेरा है और ये कॉर्निया है। ठीक है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ओपेक होता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आप लोगों को। उसके बाद हम आते हैं कोरोनाइड्स। कोरोनाइड ये एक ऐसी लेयर है जो रेटिना के बीच में और प्लस में स्क्लेरा के बीच में होती है। ठीक है, ये थिन लेयर है ऑफ टिश्यूज दैट इज पार्ट ऑफ मिडिल लेयर ऑफ द आई। दोनों लेयरों के बीच में होती है। कॉर्निया फिल्ड विथ ब्लड वेसल्स, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ब्लड वेसल्स होती है जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन किसको, आई को पहुंचाने में हेल्प करती है। ये कोरोनाइड एक ऐसी लेयर है जो रेटिना और स्क्लेराइड के बीच, स्क्लेरा के बीच में होती है। इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती है और ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन और प्लस में न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। ये चीज याद रखना है। 3 लेयर होती हैं, एक रेटिना, दूसरी स्क्लेरा, तीसरी कोरोनाइड। उसके बाद आते हैं लेंस और प्लस में सिलियरी मसल्स। ठीक है, लेंस और सिलियरी मसल्स। अब देखो सिलियरी मसल्स का काम क्या है, पहले हमने ये देखना है। बिहाइंड द आइरस, ये देखो अब जैसे ही आप लोग देखोगे लेंस खत्म होगा, लेंस के बाद हमारा आइरस स्टार्ट हो जाएगा। ये आइरस है, इस आइरस के अंदर पिपल्स होता है, जो कलर्ड पार्ट हमारा होता है ना, कलर्ड पार्ट सामने नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, आइरस कहते हैं। आइरस के पीछे क्या होता है, लेंस होता है। लेंस दैट इज क्रिस्टल कन्वेक्स लेंस होता है जो सस्पेंडेड होता है। ठीक है, सर्कुलर मसल्स के जरिए, जैसे ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे लेंस होता है और ये दोनों साइड पे ऐसे जुड़ा हुआ होता है एक मसल से, जिसको हम सर्कुलर मसल्स कहते हैं। अब इसका काम क्या है, लेंस का काम क्या है, फोकस द लाइट रेज, लाइट को फोकस कराना, एक जगह पे फोकस कराना, रेटिना के ऊपर लाइट को कलेक्ट करके एक जगह पे फोकस कराना, किसका काम है, लेंस का काम। और लेंस को पकड़ के कौन बैठा होता है, अटैच कौन होता है दोनों साइड में, वो सिलियरी मसल्स। सही है, ये चीज याद रखना। अब उसके बाद आते हैं एक्वस ह्यूमर और प्लस में विट्रियस ह्यूमर। ये दोनों किस्म के फिल्ड विद वाटरी फ्लूइड होते हैं। इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, ये भी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों फ्लूइड पाए कहां जाते हैं। ठीक है, एक याद रखना, ये कॉर्निया और प्लस में आइरस के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, और लेंस और रेटिना के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, ये दोनों फ्लूइड है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है जो लाइट को एक जगह तक पहुंचाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके बाद हम आइरस की तरफ आते हैं। आइरस हमारा एक किस्म का कलर पार्ट ऑफ द आई है which control the amount of light। ये कलर पार्ट ऑफ द बॉडी है, लाइट को कंट्रोल, कलेक्ट करना या कंट्रोल करना, ये सब किसका काम है, आइरस का काम है। और आइरस देखो ये कलर पार्ट है, इसी कलर पार्ट, ये कलर पार्ट। अब इस कलर पार्ट के बीच में ये होता है प्यूपल। ठीक है, ये प्यूपल है और ये आइरस, ये आइरस है और ये प्यूपल है। अब इस प्यूपल का काम क्या है, इसका काम क्या है, लाइट को कलेक्ट करना या अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करना। कंट्रोल करना इंटर किसके अंदर कराना, ये सेंट्रल होल होता है। ठीक है, सेंट्रल होल होता है जहां से लाइट इंटर होके या स्टिमुलस इंटर होके आईज के अंदर जाता है। ठीक है, छोटी सी पॉइंट होती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्यूपल कहते हैं, जहां पे लाइट इंटर होती है। उसके बाद एक हमारे पास होती है ऑप्टिक डिस्क और ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, अब देखो जितनी भी नर्व्स आई से अंदर निकल के एक जगह पे कलेक्ट हो रही है, यहाँ से निकल के आ रही है, यहाँ से निकल के आ रही है, यहाँ इस जगह पे कलेक्ट हो रही है। इस कलेक्ट होने वाले सिस्टम को हम ऑप्टिक डिस्क कहेंगे। अब ये ऑप्टिक डिस्क अपने आगे इस स्टिमुलस को या इस मैसेज को, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ऊपर लेके जाएगी। वो कौन जाएगी, लेके जाएगी ऑप्टिक नर्व्स। देखो ऑप्टिक नर्व्स आर दैट आर पॉइंट टुगेदर, एक जगह पे जुड़े, उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिक डिस्क कहेंगे। आप इफरेंट ऑप्टिक्स फाइबर फ्रॉम द आईज टुवर्ड द ब्रेन, वो कौन जाती है, हमारे पास ऑप्टिक नर्व जाती है। ये चीज याद रखना। उसके बाद हमारे पास हेलेनॉइड कैनाल्स होते हैं। हेलेनॉइड कैनाल्स एक किस्म की
सप्लाई ब्लड टू द डेवलपिंग लेंस। ये किस्म का एक कैनाल है जो यहाँ से ब्लड लेके जाता है, इस पूरे लेंस को न्यूट्रिशन या ब्लड पहुंचाता रहता है। इसको हम हेलोनाइन कैनाल्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारे सारे पार्ट्स थे, वन बाय वन हम आई के अंदर देखें। बाकी हमारा लास्ट पार्ट रह गया जिसको हम रेटिना कहते हैं। ठीक है, ये इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई है जो कैप्चर द लाइट टू इमेज इन सी। यहाँ पे हमें इमेज की फॉर्मेशन होते हैं। यहाँ पे दो किस्म के सेल होते हैं, उन सेलों को हम सेंसरी सेल कहते हैं। वो सेंसरी सेल दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं रॉड, दूसरे होते हैं कोन्स। ठीक है, ये लाइट सेंसिटिव कलर्स होते हैं। रॉड्स वो सेल होते हैं, सेंसरी सेल, जो डिम लाइट या लो लेवल की लाइट को कंट्रोल करते हैं, और कोन्स वो होते हैं जो हाई किस्म की लाइट को कंट्रोल करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये हमारा आईज का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, अभी तक आई हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पार्ट 2 से इंशाल्लाह ताला आपके लिए फिर से आईज का लेक्चर लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज।